हेलो गाइस गाइस आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। आपको पता है सॉलिड स्टेट जो यूनिट है हमारी, उस सॉलिड स्टेट यूनिट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए हमारा है वो है क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें से क्वेश्चन हर बारी आता ही आता है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बाकी जो क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से सॉलिड स्टेट से पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो लास्ट तक एंड तक देखना है। तो आज 100% इसी वीडियो के अंदर आप सॉलिड स्टेट के 1 मार्क के क्वेश्चन 100% प्रिपेयर कर देंगे। जैसे कि बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 मार्क के लिए, वो है क्रिस्टल सिस्टम। ये क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट सेल होती है, इस तरह से यूनिट सेल होती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यूनिट सेल की हमारी एजेस होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये ए, बी और सी से। एक ए हो गई, दूसरी बी हो गई और तीसरी सी हो गई। और इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, जो हमारे एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स के बेस पर यूनिट सेल हमारी 7 टाइप की होती हैं। तो उनकी एजेस और एंगल्स के बेस पर हमारी जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं या फिर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल बनती हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत सिंपल ट्रिक है। कैसे याद करना है इनको, क्योंकि आप एग्जाम में इनको ट्रिक से ही याद कर सकते हैं, ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको वैसे याद करने लगेंगे तो आप 100% इनको भूल जाएंगे। तो ट्रिक क्या है बच्चों, हम ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक है हमारी, अगर आप इसको सिंपली पढ़ें, दो ट्रिक बताई है मैंने इसके अंदर। या तो आप कहेंगे CT और HMT, CT और HMT। जो CT होती है हमारी, ये हमारी वॉच होती है, स्विच वॉच का नाम है एक तरह की, और HMT हमारी इंडियन वॉच का नाम है। तो या तो CT ले लो या फिर HMT ले लो, दोनों ही हमारी वॉच के नाम हैं, CT और HMT। तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए CT HMT दोनों वॉच हैं, और मतलब दोनों में से ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है। या फिर आप इसको ऐसे याद कर लें, अगर आपको दूसरी ट्रिक हमारी ये है, C का मतलब C से कैच, T का मतलब था, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब राइट, H का मतलब हैंड, M का मतलब मोनी, T का मतलब टर। कैच द ऑरेंज इन राइट हैंड मॉनिटर। जो क्लास का मॉनिटर हो रहा है, मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर से हम ये कह रहे हैं कि कैच द ऑरेंज इन राइट हैंड मॉनिटर। मतलब कि जो ऑरेंज है उसको राइट हैंड में पकड़ो, मॉनिटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन नामों से है बच्चों। ये जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, इनका जो पहला नाम अगर आप देखें तो पहला नाम हमारा है क्यूबिक। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो क्यूबिक को याद करने के लिए हमने C बताया या फिर कैच बताया है। ऐसे टेट्रागोनल हमारा आ जाएगा T से या फिर दा, O से आ जाएगा हमारा ऑर्थोरोम्बिक या फिर ऑरेंज, R से आ जाएगा हमारा रोम्बोहेड्रल या फिर राइट, H से आ जाएगा हमारा हेक्सागोनल या फिर हैंड, M से आ जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक या फिर मोनी, और T से आ जाएगा हमारा टर या फिर ट्राइक्लिनिक। तो आप इन नामों को सबसे पहले याद करेंगे। क्या क्या नाम है दोबारा बताता हूं मैं आपको, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। सबसे पहले ये नाम आपको लिख लेने हैं। और ट्रिक बता दी मैंने आपको याद करने की इनको, या तो आप याद कर लें CT और HMT, और या फिर आप याद कर लें कैच द ऑरेंज इन राइट हैंड मॉनिटर। कैच मतलब क्यूबिक, द मतलब टेट्रागोनल, T से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज मतलब ऑर्थोरेम्बिक, राइट मतलब रोम्बोहेड्रल, हैंड मतलब हेक्सागोनल, मोनी मतलब मोनोक्लिनिक, टर मतलब ट्राइक्लिनिक। तो इस तरीके से बच्चों आप इनको लर्न कर लें। इतना करने के बाद, नाम लिखने के बाद, बहुत सिंपल क्या करना है, अब हमें नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो एजेस हैं वो A, B, C और अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री। ये 7 बच्चों की हमारी क्लास है, और इस क्लास के अंदर सबसे अच्छा बच्चा है क्यूबिक और सबसे बेकार बच्चा है ट्राइक्लिनिक। ठीक है बच्चों, कैसे अब देखेंगे। तो क्यूबिक के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, A = B = C। पहले हम एजेस लिखेंगे इनकी, A = B = C। ऐसे देखिए एजेस, एजिस क्या है हमारी, A = B = C। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो हमारी है टेट्रागोनल, नेक्स्ट वाले में हम क्या कर देंगे, एक नॉट लगा देंगे, B ≠ C। ऑर्थोरेम्बिक वाले में एक और नॉट लगा देंगे,
ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखना है। सब में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख देंगे इस तरह से। फिर फर्स्ट वाले में क्यूबिक के बाद क्यूबिक हमारा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। टेट्रागोनल वाले में एक नॉट इक्वल कर दिया। ऑर्थोरोम्बिक वाले में एक और नॉट इक्वल कर दिया। और रोम्बोहेड्रल वाले में फिर से वहीं चलेंगे हम दोबारा से, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। फिर हेक्सागोनल में एक नॉट इक्वल कर दिया। मोनोक्लिनिक में एक और नॉट इक्वल कर दिया। और ट्राई क्लिनिक के अंदर क्योंकि सबसे बेकार बच्चा है दोबारा से नॉट इक्वल ही रहेंगे, दोनों ही नॉट इक्वल रहेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। समझ में आ गया होगा बच्चों। ए सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टेट्रागोनल में एक नॉट इक्वल, ऑर्थोनॉमिक में एक और नॉट इक्वल, दो हो गए नॉट इक्वल मतलब रोम्बोहेड्रल। फिर दोबारा से पहले की तरह वही पैटर्न रिपीट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हेक्सागोनल में फिर एक नॉट इक्वल, मोनोक्लिनिक में फिर एक और नॉट इक्वल, और ट्राई क्लिनिक में वही पहले वाला ही, दोनों ही नॉट इक्वल। तो वही पैटर्न हमें बार बार रिपीट करना है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आती है बच्चों एंगल्स की बारी। अगर आप एंगल्स देखें तो एंगल्स के अंदर अगर हम देखें बच्चों तो एंगल हमारा है अल्फा। पहला एंगल होगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल भी हमारा सेम होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा एंगल भी हमारा सेम होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब तीनों ही एंगल सेम रखने हैं शुरुआत में, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, और फिर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्या होगा बच्चों, जो हमारा रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल वाले पे क्या करना है हमें, एक नॉट इक्वल लगा देंगे 90 डिग्री। ठीक है, शुरुआत में तीनों बराबर और तीनों 90 डिग्री इक्वल, उससे अगले में एक नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस आपको एक याद रखना पड़ेगा हेक्सागोनल। आपको याद रखना पड़ेगा कि हेक्सागोनल के अंदर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, और कुछ याद नहीं रखना, एक एंगल 120 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री रहेगा और गामा 120 डिग्री। केवल हेक्सागोनल के अंदर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। उसके बाद आ जाओ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, मोनोक्लिनिक के अंदर क्या करना है बच्चों, मोनोक्लिनिक क्योंकि हमारा किसके नीचे है, आप देख सकते हैं मोनोक्लिनिक हमारा हेक्सागोनल के नीचे है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, अल्फा को इंटरचेंज कर देंगे गामा से। तो अल्फा और गामा तो किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बस इन दोनों को इंटरचेंज करना। आप देख सकते हैं सभी के अंदर ही 90 डिग्री की बात हो रही है, सबके अंदर 90 डिग्री की बात हो रही है, केवल हेक्सागोनल को छोड़कर। केवल हेक्सागोनल में गामा 120 डिग्री था, सब में 90 की बात हो रही है, तो सब जगह पे 90 की बात होगी। बस फर्क क्या करना है हमें, जो हेक्सागोनल से नीचे हम चले थे तो गामा को अल्फा से गामा को बीटा से एक्सचेंज कर देना है, तो बीटा की जगह गामा आ जाएगा बस। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री बिल्कुल सेम रहा, बीटा की जगह खाली गामा आ जाएगा। और बीटा जो इधर गया, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सब जगह 90 की बात हो रही है तो वो 90 की बात होगी। बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 के इक्वल होंगे, एक इक्वल नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक मैंने बताया है सबसे गंदा बच्चा क्लास का, तो इसका कुछ भी इक्वल नहीं होता। तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि क्यूबिक सबसे अच्छा बच्चा है, इसके तीनों सारी चीज़ें बराबर होती हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राई क्लिनिक सबसे गंदा बच्चा है, तो इसका कुछ भी इक्वल नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हम इसकी ट्रिक बना सकते, ट्रिक बनाई है मैंने आपके लिए, बहुत सिंपल वे में आपको लर्न हो जाएगा। कैच द ऑरेंज इन द राइट हैंड मॉनिटर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। नाम याद कर लीजिए। नाम याद करने के बाद आप सिंपल यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहला नॉट इक्वल कर दिया, फिर दो नॉट इक्वल कर दिए, फिर हमारा पहले वाला पैटर्न चल जाएगा, फिर से ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहला नॉट इक्वल कर दिया, फिर दो नॉट इक्वल कर दिए, और लास्ट में ट्राइक्लिनिक में पहले की तरह दो नॉट इक्वल रहेंगे, इसमें कोई भी इक्वल नहीं होगा, सबसे बेकार बच्चा है ये। उसके बाद अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हमारा है ही, शुरुआत में क्यूबिक में सबसे अच्छा बच्चा है,
सारे इक्वल होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। टेट्रागोनल में भी तीनों इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में भी यहाँ तक जो शुरू के तीन हैं उन तीनों का एंगल बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल जो उससे अगला है हमारा, ऑर्थोरोम्बिक से आगे चले हम तो एक नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसी से कंपेयर करना है हमें। एक नॉट इक्वल हो गया। उसके बाद हेक्सागोनल में चलेंगे, अगर हम आगे बात चलेंगे तो हेक्सागोनल के अंदर खाली मैंने बताया एक ऐसा है जिसके अंदर गामा 120 डिग्री होता है, बाकी सब में 90 डिग्री की बात होती है। तो हेक्सागोनल को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 120 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक के अंदर आपको खाली क्या करना है, गामा को रिप्लेस कर दे देना है बीटा से, अल्फा गामा 90 डिग्री, लेकिन वो बीटा के इक्वल नहीं होगा। और ट्राई क्लिनिक आपको पता ही है, सबसे गंदा बच्चा है, तो इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये बात थी हमारी क्रिस्टल सिस्टम की, इसकी हमारी ट्रिक बताई है मैंने आपको। इससे आप 100% इसका जो एक क्वेश्चन बनेगा या दो बनेंगे वो आप उसको कर लेंगे सॉल्व। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 से, जो पूछे जा रहे हैं पिछले 10 से 12 सालों के अंदर, जो मैंने पैटर्न उठाया वो यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछता है, या तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में और एफसीसी में। तो सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक याद करने की, 1 to 4, 1 2 का 4, 1 to 4। सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। या तो ये पूछता है, या फिर आपसे क्या पूछेगा, क्लोज पैकिंग के बारे में पूछेगा बच्चों। क्लोज पैकिंग के पैटर्न्स पूछे हुए हैं एग्जाम में। क्लोज पैकिंग में क्या होता है, दो तरह की क्लोज पैकिंग होती है। एक तो होती है हमारी एचसीपी और एक होती है हमारी सीसीपी। तो जो एचसीपी का पैटर्न है बच्चों, एचसीपी का पैटर्न हमारा क्या होता है, एचसीपी का पैटर्न होता है ए बी ए बी ए बी टाइप पैटर्न होता है। मतलब एक अलग, दूसरा अलग और तीसरा पहले से मैच करता है। मतलब ए बी टाइप पैटर्न होता है एचसीपी के अंदर। और सीसीपी के अंदर हमारा जो होता है, सीसीपी के अंदर पैटर्न होता है हमारा ए बी सी टाइप पैटर्न होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और आपको पता है क्यूब की 3 एजेस होती हैं, क्यूब के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। तो इसका मतलब इसमें तीनों आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, ए भी आएगा, बी, ए बी सी टाइप पैटर्न होगा सीसीपी के अंदर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे क्यूब होता है, मतलब 3 भुजाएं होती हैं तो 3 आएंगे। और एचसीपी का इससे उल्टा होगा, मतलब उसमें 3 ना के 2 आएंगे केवल। ए बी टाइप पैटर्न होगा किसके अंदर, एचसीपी के अंदर। ये पूछा हुआ है। उसके बाद आपसे पूछता है बच्चों वॉइड के बारे में। वॉइड हमारे 2 तरह के वॉइड होते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं हमारे वो 2n होते हैं। मतलब कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत पूछा हुआ, 2017 2019 में क्वेश्चन थे कि एफसीसी के अंदर, जैसे कि हमारा आपको पता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 ही होंगे। जितने एटम उतने ही वॉइड। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड बात करें तो आपको बताया मैंने, जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो ऑक्टाहेड्रल के क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो जब एटम हमारे एफसीसी में 4 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो गए, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल होते हैं, मतलब 2 × 4 8। ऐसे अगर वो बीसीसी की बात करें, बीसीसी के अंदर आपको पता है एटम कितने होते हैं टोटल, 2। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एटम के बराबर ही होंगे, यानी कि 2 ही होंगे। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो उसके डबल होंगे, 2 2 जा 4 होंगे। इस तरह से वो वॉइड्स पूछ लेता है कि बीसीसी में कितने होंगे, एफसीसी में कितने होंगे, या सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है जितने एटम उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जितने एटम उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद ज़्यादा बच्चों इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर, तो आपको पता ही कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, वो आपको पता होना चाहिए। स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है। NaCl के अंदर येलो कलर आता है, किसकी वजह से आता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से आता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर F सेंटर होता है, F सेंटर की वजह से कलर आता है। अब इसमें क्या ट्रिक बनेगी हमारी, ट्रिक ये बनेगी, मान लो हमारा NaCl है, मान लो हमारा NaCl है हमारा, KCl है हमारा, कोई भी है, NaCl हुआ, KCl हुआ, जिसके अंदर हमारा Cl आ रहा है, मेटल क्लोराइड आ रहा है, मेटल हैलाइड आ रहा है, तो उसके अंदर जो कलर आता है वो F सेंटर की वजह से आता है, F सेंटर की वजह से। और F सेंटर कौन से डिफेक्ट में होता है, F सेंटर होता है हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट में।
ठीक है, चाहे वो NaCl का कलर पूछे, चाहे KCl का कलर पूछे, चाहे LiCl का कलर पूछे, तो आप समझ जाना कि वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से है। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर कौन सा होता है? एफ सेंटर, जिसकी वजह से कलर आता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है बस, जिंक ऑक्साइड के अंदर येलो कलर क्यों आता है? वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से आता है, ध्यान रखना। जिंक ऑक्साइड के अंदर हमारा कोई Cl तो नहीं है, कोई क्लोराइड तो नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया, जिनके अंदर क्लोराइड होगा जैसे NaCl, उनके अंदर जो कलर आएगा वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से आएगा, एक्सिस की वजह से। और जिसके अंदर हमारा और जैसे मैं जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, अकेला कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, इसके अंदर कोई क्लोराइड नहीं है, ये तो ऑक्साइड है। ऑक्साइड के अंदर जो हमारा जो कलर आएगा वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से आएगा। बस ये सारा का सारा हमारा आपका कवर हो गया। ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, या पिछले 10 से 12 सालों के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बने हैं, मैंने इसके अंदर सारे कवर कर दिए और ट्रिक की फॉर्म में कवर किए। अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको ध्यान से, क्रिस्टल सिस्टम को 2-3 बार बनाइए, याद कीजिए, और इन सारी ट्रिक्स को ध्यान से वीडियो को 1-2 बार देखिए। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस 100% आपके कवर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ डैम श्योर।